ऐसे धीरे धीरे आते नहीं करना। चैप्टर 9 मॉड्यूल कॉन्ट्रैक्ट और जो भी है कॉस्टिंग, इलस्ट्रेशन 7। अभी इलस्ट्रेशन 7 पहले समझ लो कि क्या लपड़ा है। अ कॉन्ट्रैक्टर हैज एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट at an agreed price of 17,50,000 subject to an escalation clause for a material and wages as spelled out in the contract, and corresponding actual are as follows: standard, actual, quantity rate। तो मटेरियल 3 दिए वाले हैं और वेजेस XYZ ये दिए। अभी एक्चुअली जब तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब हो जाएगा तब और अच्छे से समझेगा तुमको। तो फिलहाल के लिए ऐसे पैटर्न में समझा रहा हूं कि तुमको अभी समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड मतलब काम शुरू होने के पहले सोचा वाला जितना लगना चाहिए बाय रूल्स, दैट इज स्टैंडर्ड। एक्चुअल मतलब जो हुआ, ठीक है। तो और ये वेजेस का दिया है, ये स्टैंडर्डली ये आवर्स ये रेट लगना चाहिए, ये आवर्स ये रेट होना चाहिए। द रेकनिंग मतलब आफ्टर रियलाइजिंग और रिकॉर्डिंग द फुल एक्चुअल consumption of material and wages, the company has claimed a final price of 17,73,600. Give your analysis of admissible escalation claim and indicate the final price payable। तो तुमको बताने का है कि रियल में तुमने कितना पे करना चाहिए और कंपनी कितना मांग रही है। तो सबसे पहले कंपनी कितना मांग रही है वो करते हैं, ठीक है। तो बॉयज जब तक क्या करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट करो, और गर्ल्स एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट करो, और मेमोरी प्लस करो, तीनों का रेट बताओ, तीनों का टोटल लो। तुम्हारे नंबर तुम्हारे सामने है, ओके। सो नाउ इसका वर्किंग में बता रहा हूं कि बॉयज का रहेगा 6,80,000 और गर्ल्स का है 6,86,000। मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले, कॉन्ट्रैक्ट पहले के पहले उन्होंने बोला कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए इतना रॉ मटेरियल लगेगा, इतना सीमेंट वगैरह लगेगा, ये रेट से लगेगा, और एक्चुअल में तुम्हारे पास है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 6,550। अब बिल्डर क्या बोल रहा, देखो इतना लगना चाहिए था और इतना लगा है, डिफरेंस आ गया, तुम बिल पे करो। तो तुम बोलते भाई मैं ज्यादा क्यों पे करूं, अभी तूने वेस्टेज किया, तूने एक की जगह 2 लगाया, क्या करा, मेरी क्या गलती उससे, मैं क्यों पे करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले ये समझो कि कॉन्ट्रैक्टर क्या मांग रहा है। कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहा है, इतना माल यूज हुआ, इस रेट से हुआ, तो ये एक्चुअल में कितना लगा, 6,86,550, और तुमने बोला क्या था कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे 6,80,000, तो 6,550 रुपए एक्स्ट्रा खर्च तो हुए। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से ये एक्स्ट्रा पैसा देगा कौन। पहले क्वेश्चन समझो कि झगड़ा किस चीज पे चालू है। झगड़ा इस चीज पे चालू है, कॉन्ट्रैक्टर तुमको ये पैसे मांग रहा है और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 6,80,000 का। सेम विद द लेबर, अभी जैसा ये करे मल्टीप्लाई करके, वैसा लेबर का भी 2 मिनट के लिए कंफर्म कर लो। बॉयज स्टैंडर्ड, गर्ल्स एक्चुअल, मल्टीप्लाई मेमोरी प्लस करके अमाउंट बोलो। ओके, अभी बॉयज का आ रहेगा 5,22,500 और गर्ल्स का आएगा 5,39,550। डिफरेंस कितना है, 17। अपना कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ सौदा चिट्ठी जब हुई, तो क्या बात हुई थी, 5,22,500 रुपए हम देंगे लेबर को, पर रियल में खर्चा कितना हुआ, 5,39,550। डिफरेंस कितना है, 17,050। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है इतने पैसे दो, मेरा खर्चा हो गया। भाई अगर जितना खर्चा हुआ उतना तू मांग ही रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाए, कॉन्ट्रैक्ट का कुछ तो सेंस होना चाहिए। तो बेसिकली वो दोनों मिला के इतने पैसे एक्स्ट्रा मांग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जितने का हुआ उतना तो मिलूंगा, एक्स्ट्रा कितना लूंगा, 23,600, और उसका रीजन कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहा है, एक्चुअल में उतना मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। अभी ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर का कहना, ये समझा। तो ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट इन योर मॉड्यूल, वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता है, कॉन्ट्रैक्टर ये चाहता है। अब तुम उसको क्या बता रहे, ये बोल रहे। एस्केलेशन क्लॉज, व्हाट इज एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज अपन ने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, क्या बोले कि जितना प्राइस राइज होता है उसकी रिलेटेड देंगे हम। तो अभी अपन उसको कॉन्ट्रैक्टर को क्या बता रहे हैं, भाई देख जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब प्राइस कितनी थी, 50, आज कितनी हो गई, 48, कम हो गई। भाव कम है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम होनी चाहिए, और ये 60 रुपए का भाव कितना हो गया, 66, भाव बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़नी चाहिए। अब क्वांटिटी तू जब एक्स्ट्रा लगा रहा उसका मैं क्यों दूं, क्वांटिटी कम ज्यादा कर रहा मतलब वो तेरे तरफ से गलती है, तू झोलझाल कर रहा, तू एक की जगह 2 लगा रहा, चोरी कर रहा, वो क्या रहा, मुझे क्या मतलब है। देख भाई वो क्वांटिटी का मैं गारंटी नहीं दे सकता, गारंटी किसकी दे सकता हूं,
रेट की। वो मैं भी मानता हूं कि जिस प्राइस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो प्राइस अगर चेंज हुई, कम हुई तो कम भी करना, ज्यादा हुई तो ज्यादा भी करना। एक्चुअली एस्केलेशन क्लॉज लिखना चाहिए था, अपन एस्केलेशन क्लॉज के क्वेश्चंस करे, उसमें लिखा था कि प्राइस बायॉन्ड इंक्रीज बाय 10%, 50% ऑफ दैट, ऐसा क्लॉज कुछ लिखा है क्या? क्वेश्चन है तो क्लॉज दिया नहीं, तो क्लॉज नहीं दिया तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या अजम्पशन करूंगा? बाय डिफॉल्ट में ये अजम्पशन करूंगा जितना भी प्राइस कम ज्यादा हो रहा है उतना मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट में देने को रेडी हूं। अब शांति से पकड़ो, ये कितने से कम बढ़ा? 2 रुपए से कम हुआ, 2 रुपए से कम हुआ, पर कितने क्वांटिटी का? 5,000, 5,000 इंटू 2 रुपया, 10,000 से कॉन्ट्रैक्ट कम होना चाहिए प्राइस। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? कि ये क्वांटिटी अपनी डिसाइड हुई, इस रेट पे डिसाइड हुई, बराबर। क्वांटिटी का मुझे गारंटी नहीं भाई, तू कितना भी यूज करेगा, उसका मैं क्या करूं? प्राइस कितनी है? 48, 2 रुपए कम हुआ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम होना 2 रुपए से, इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 रुपए से, और इसका 6 रुपए से बढ़ना चाहिए। पर कौन सी क्वांटिटी का? जो क्वांटिटी का अपना बात हुआ था, ये चीजों का बात हुआ था, राइट? तो करो 5,000 3,500 इंटू ये 2 रुपया 1 रुपया 6 रुपया, तो 10,000 से कम, 3,500 से कम, 15,000 से, तो अल्टीमेटली क्या होगा? 1,500 से ज्यादा। ये चीज मैं तुझे देने के लिए रेडी हूं। क्यों रेडी हूं? कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहे कि भाई देख, इतने से अपना जिस जिस बात पे बात हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, उससे रेट चेंज हुए, रेट चेंज हुए, इस चीज के लिए मैं मेरी गलती मानता हूं। क्वांटिटी कम ज्यादा लग रही वो तेरी गलती है। क्वांटिटी कितनी लग रही मैं थोड़ी ट्रैक रखूंगा, प्राइस का तो मैं ट्रैक रख सकता हूं। तो क्वांटिटी का तेरा नुकसान, प्राइस का मेरा नुकसान। प्राइस की वजह से कितना फर्क पड़ा? इतना मैं देने को रेडी हूं। लेबर के केस में भी चेक करते हैं, 70 रुपए रेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर बाद में रेट कितना हुआ? 72, तो 2 रुपए तुम देने के लिए रेडी रहना चाहिए। 75 का 75, सेंस ही नहीं आता। 65 का 66, 1 रुपए में देने को रेडी हूं, 2 रुपए 1 रुपए देने को रेडी हूं, इतने आवर्स के हिसाब से, तो 7,000 एक्स्ट्रा। तो 1,500 रुपए रेट बढ़ा है इसलिए मैं दूंगा, और लेबर के रेट बोले कि 7,000 मैं देने को रेडी हूं। टोटल कितना देने को रेडी हूं? कॉन्ट्रैक्टर मांग रहा है तुमको कितने? 23,600, पर मैं कितने देने के लिए रेडी होना चाहिए? 8,500, 7,000 लेबर के, 1,500 मटेरियल के। समझा? तो एंड में इसमें कंक्लूजन लिखा है उन्होंने कि इतना मांग रहा है कि नॉट एडमिसिबल, सिर्फ इसमें से कितना एडमिसिबल रहेगा? 8,500। 17,50,000 का तो कॉन्ट्रैक्ट था, 8,500 में एक्स्ट्रा देने को रेडी हूं, तो टोटल में पेमेंट कितना करूंगा? समझा क्या? ओके